आजमगढ़ के लोगों में आज आपको भरोसा दिलाता हूं, ये केवल चुनाव जीतना, राजनीति करना, सांसद बनने तक सवाल नहीं है। क्योंकि आप लोग नेताजी के दिलों में बैठे हुए लोग हो। आप लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी दिल से मानते हैं, तो मेरा प्रयास होगा, चुनाव तो आप जिता दोगे, मुझे कोई शंका नहीं है। चुनाव जीतने के बाद मेरा प्रयास होगा कि आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के दिल में जब तक स्थान नहीं बना लूंगा तब तक जेल से नहीं बैठे। आजमगढ़ मेरे लिए कोई केवल चुनाव का क्षेत्र नहीं है। आजमगढ़ के लोग जो नेताजी के दिलों में बैठे, माननीय अखिलेश जी के दिलों में बैठे, स्वर्गीय रामदर जी, स्वर्गीय चंदी जी से लेकर स्वर्गीय रामबच्चन जी, स्वर्गीय ईश्वर जी के दिलों में जो बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों की जब तक दिल से सेवा न कर दूं, जब तक इस क्षेत्र के लोगों की बहुत ईमानदारी से सेवा न कर सकूं, आजमगढ़ के लोगों, ये मेरे लिए कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं, ये मेरे लिए उस मंदिर के तौर पे है जिस मंदिर की रात दिन पुजारी सेवा करता है, पुजारी बन के आपकी सेवा करता है। अपने साथियों की भी जब तक दिलों की बातें नहीं होंगी तब तक ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं आजमगढ़ के साथियों आपको बताना चाहता हूं, जहां आपकी मुझे दिल से सेवा करनी है, वही समाजवादी झंडा जो आजमगढ़ वालों ने कभी झुकने नहीं दिया, उस झंडे को और बुलंद करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये मैं आपको आजमगढ़ के लोगों कोई मामूली बात नहीं है। हमें तो याद है 1993 से आज तक जब गठबंधन बनाया था सत्येंद्र नेताजी ने मान्यवर के साथ, उस समय आजमगढ़ और मऊ शायद एक ही जिला हुआ करता था। 14 की 14 सीटें सपा बसपा गठबंधन को देने का काम आजमगढ़ के लोगों ने किया। लगातार 4 बार आदरणीय रमाकांत जी को भी सांसद बनाया आपने, सत्य नेताजी उसके बाद सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे। 12 का चुनाव हो, 10 में से 9 सीटें। 17 के चुनाव में जहां बीजेपी 325 देश में पा गई थी, वहां आजमगढ़ में से केवल 10 में से 1 सीट पाई थी। वो भी इसलिए पा गई थी कि हमारे ही समाजवादी नेता का बेटा उस क्षेत्र से चुनाव लड़ गया था, इसलिए पा गई थी। नहीं पाती बीजेपी 2017 के चुनाव में भी, और 22 के चुनाव में आपने फिर साबित कर दिया कि आजमगढ़ नेताजी की सरजमी है, नेताजी की सरजमी रहेगी मेरे साथियों।